जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबर बनने का लिंक भी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अलग से डाल दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। क्या ये भी मैं बतला दूं तू कौन है मैं क्या हूं? क्या ये भी मैं बतला दूं तू कौन है मैं क्या हूं? तू जाने तमाशा है, मैं महवे तमाशा हूं। महव का मतलब होता है मिटाना, खो जाना, गुम रहना, अल्फाज को खुरच देना। तो तू जाने तमाशा है, मैं महवे तमाशा हूं। क्या ये भी मैं बतला दूं तू कौन है मैं क्या हूं? तू जाने तमाशा है, मैं महवे तमाशा हूं। सो वेलकम टू पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी। दोस्तों, इस वक्त गलियानो की बात याद आ रही है। अब गलियानो कौन है इस पर वापस लौटूंगी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त तहे दिल से गलियानो की बात याद आ रही है। उनके मुताबिक इतिहास कभी अलविदा नहीं कहता है, इतिहास कहता है फिर मिलेंगे। दिल्ली में, लंदन में, पेरिस, दमिश्क, इस्तांबुल, जंजीबार, करबला, जेरूसलम, बोस्टन, बेनगाजी, काबुल, बर्लिन, गजा और फिलिस्तीन में आने वाले दिनों में हम सुनेंगे कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, बोको हरम जैसे गिरोह फिर से एक्टिव हो जाएंगे। कुछ तो एक्टिव होने भी लगे हैं। दरअसल ये अमेरिका और नेटो का सेकेंड फ्रंट है। गजा में जो हो रहा है और साथ में सीरिया और लेबनान में जो हो रहा है, वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से अमेरिका की अगुवाई और इंस्ट्रक्शंस पर वेस्ट के तरफ से चलाए जा रहे फॉरएवर वॉर का ही एक हिस्सा है। इस प्लानिंग के तहत हुई बीते दशकों में कुछ बड़ी जंगें हैं, जैसे फिलिस्तीन जंग, कोरिया जंग, वियतनाम जंग, लाओस जंग, अफगानिस्तान, युगोस्लाविया, इराक जंग। इसके अलावा छोटी जंगें समूची दुनिया में होती ही रहती हैं, खासकर अफ्रीका, अरब और लैटिनी अमेरिका में। इन सभी जंगों में वेस्टर्न कंट्रीज, एकेडमिया और मीडिया ने पूरा नैरेटिव अपने हिसाब से तय किया हुआ है। लेकिन अब कुछ साल से सियासी तमाशा का मामला बदल गया है। बहरहाल अभी ये खास बात हो रही है कि दुनिया भर के स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर स्क्रीन पर वेस्टर्न कंट्रीज का हर तरह से डाउनफॉल का लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा है। ये डाउनफॉल हर लेवल पर हो रहा है, जैसे आइडियोलॉजी, मोरालिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल वगैरह वगैरह। खैर, जो ताज्जुब की बात है वो ये है कि ये डाउनफॉल की रफ्तार बेहद तेज है। अब इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखें, बेहद ध्यान से देखें। उम्मीद है पहचान गए होंगे। कई साल पहले ये शख्स सैन फ्रांसिस्को गया था। तब वो शहर बहुत शानदार हुआ करता था, पर अब वहां बड़ी गरीबी है। जब ये शख्स वहां गया था तब के मुकाबले अब हाल बहुत खराब है। सिर्फ शहर का ही नहीं, देश का भी। सुनने में आ रहा है कि जो बाइडन अपने देश को उबारने के लिए इस शख्स से पैसा मांगेंगे और ईरान और रूस को रोकने के लिए रिक्वेस्ट भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि तस्वीर में दिख रहा ये शख्स क्या एक ऐसे आदमी की बात सुनेगा जो एक सेंटेंस भी खुद से नहीं बोल सकता है या अपने करीब का बाथरूम तक नहीं खोज सकता है। गलियानो की बात शुरू करने से पहले गजा की जमीनी जंग के बारे में आप लोगों को बता दूं कि तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा के अंदर इजरायली सैनिक इतने खौफजदा हैं कि अपने टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियों से बाहर कदम ही नहीं रख रहे हैं। गजा के अंदर 1 इंच भी कब्जा करके आईडीएफ ने कोई अपने लिए पोजीशन नहीं बनाई है। सबसे अहम बात यह है कि पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस खुद तय कर रहे हैं कि उन्हें कहां और कब लड़ना है।
अल जजीरा वर्ल्ड ने सैटेलाइट इमेजरी की डीप एनालिसिस से पता लगाया है कि 3 नवंबर से 8 नवंबर 2023 के बीच नॉर्थ वेस्टर्न गजा में इजरायली डिफेंस फोर्स आईडीएफ के टैंकों की तादाद 383 से घटकर 295 हो गई है। मतलब गजा पट्टी से 88 टैंक्स गायब हो गए हैं। इसराइल ने यह नहीं कहा है कि उन्हें वापस बुला लिया गया है। मतलब साफ है कि इन टैंकों को पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने तबाह कर दिया है। उधर इसराइल सरकार ने कबूल किया है कि गजा में उसकी सेना का एक ऑफिसर और एक सैनिक मारे गए हैं और एक सैनिक संजीदा तौर से जख्मी हो गया है। वहीं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने होम मिनिस्टर सुएला ब्रेवरमैन को हटा दिया है। दोस्तों, ब्रेवरमैन से ज्यादा टॉक्सिक कोई मिनिस्टर नहीं है। वो भयंकर नस्ल भेदी और ज़ायनिस्ट सपोर्टर है। उस पर इल्जाम है कि वो अल्ट्रा राइट विंगर प्रोटेस्टर्स को प्रो फिलस्तीनी प्रोटेस्ट के खिलाफ उकसा रही थी और तनाव बढ़ा रही थी। खैर, अब गलियानो पर लौटती हूं। तो दोस्तों, एडुआर्डो गलियानो लिखते हैं कि हमारी ये दुनिया जो ताकतवर सेंटर्स और एक्सप्लॉइटेड यानी शोषित हाशियों की दुनिया है, यहां कोई ऐसी दौलत प्रॉपर्टी नहीं है जिसे शक की नजर से नहीं देखा जाना चाहिए। दोस्तों, एक किताब है वॉशिंगटन बुलेट्स, अ हिस्ट्री ऑफ द CIA कूप्स एंड असैसिनेशन। इसके राइटर विजय प्रसाद हैं। गैलियानो वॉशिंगटन बुलेट्स लिखने वाले विजय प्रसाद के भी हीरो हैं। यह किताब दुनिया की पॉपुलर हिस्ट्री ऑप्रेस्ड यानी शोषितों पर जुल्म और उनके खिलाफ करी गई साजिशों का नरेशन है। 20वीं सेंचुरी के 5वें दशक से अभी तक का ग्लोबल इतिहास अमेरिकी सुप्रीमेसी का फैलाव और उसके दुनिया पर पड़ने वाले असर की कहानी है। इस पड़ताल के सेंटर में डोमिनेंस बिल्डिंग और अमेरिकी पॉलिसीज हैं, जो अनगिनत जंगों और हत्याओं की वजह रही है। किताब अलग अलग देशों में तख्ता पलट की दास्तान और अमेरिकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर करी गई अमेरिकी बर्बरताओं का कलेक्शन भी है। प्रीफेस में किताब के राइटर कहते हैं कि यह किताब छायाओं पर है, लेकिन रोशनी के लिटरेचर पर भरोसा करती है। अमेरिकी साम्राज्य और उसकी एजेंसी CIA ने दुनिया के कई देशों में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर से तख्ता पलट करने और सियासी इम्बैलेंस पैदा करने में बड़ा किरदार निभाया है, क्योंकि ऐसा होने से अमेरिकी इंपीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद का एक्सपेंशन होने में मदद मिलती है। इस सिलसिले में सैकड़ों हत्याएं, नरसंहार और तबाही होती रही है। इंडोनेशिया और ग्वाटेमाला के एग्जाम्पल से होते हुए किताब के राइटर कांगो तक आते हैं और वहां से वियतनाम जैसे दूसरे मुल्कों में हुए तख्ता पलट की बात करते हैं। राइटर तख्ता पलट का पूरा प्रोसेस समझाते हैं। किताब का दूसरा पार्ट डिटेल से सत्ता बदलने की चाबी की बात करता है। जनता की राय यानी जनमत बनाने का खेल, वहां अमेरिकी रिप्रेजेंटेटिव की तैनाती, सेना पर पकड़, इकोनॉमी को कमजोर करना, डिप्लोमेटिक घेराबंदी और कॉन्सिक्वेंस ये होते हैं यानी नतीजतन पब्लिक रिवोल्ट, जिसका हवाला देते हुए तख्ता पलट को हरी झंडी दिखाना और आखिरी में अपने इन्वॉल्वमेंट को सिरे से नकार देना। दोस्तों, इस किताब में बताया गया है कि कैसे कम्युनलिज्म के खिलाफ मुस्लिम रिवाइवल रिससिटेशन का इस्तेमाल किया गया है। किताब का तीसरा पार्ट मौजूदा दौर में लेकर आता है। यह ऐसा वक्त है जब कम्युनलिज्म को हराया जा चुका है, यूनाइटेड रशिया टुकड़ों में डिवाइड हो चुका है और एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण का नया दौर सामने है। दुनिया का एक भी कोना ऐसा नहीं है जो अमेरिकी इंपीरियलिज्म के असर से अछूता हो। तख्ता पलट के पीछे सियासत और इसके साथ अनगिनत लोगों की जिंदगियों पर पड़ने वाले असर के डीप एक्सप्लोरेशन के जरिए मौजूदा सियासी तमाशे के तहत चल रहे तमाम उथल पुथल पर सवाल पूछती है ये किताब। दोस्तों, अब आप लोग समझ सकते हैं कि अमेरिका इसराइल के साथ क्यों खड़ा है। गजा में बेगुनाह मासूम बच्चों पर करे जा रहे जुल्मों पर खामोशी का मतलब क्या है। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए
हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स एकदम टाइम पर मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगते हैं, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, तो आप अपने इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं इसके पेट्रॉन बन करके या फिर इसकी मेंबरशिप लेकर के। पेट्रॉन बनने का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जिस पर क्लिक करके आप पेट्रॉन बन सकते हैं। और मेंबरशिप लेने का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप अपने इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।